आ जाते हैं 4 स्टेप्स फॉर इंड्यूसिंग फियर। कौन से ऐसे 4 स्टेप्स हैं जो कि फियर को अगर आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस की बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा, फियर अपील जो है ना तब इफेक्टिव होती है जब आप ये बिलो 4 स्टेप्स जो आपको नजर आ रहे हैं आप ये फॉलो करें। सबसे पहले स्केल्स हेल आउट ऑफ पीपल। नंबर 2 है ऑफर पैसिव रिकमेंडेशन फॉर ओवरकमिंग द फियर। नंबर 3 है रिकमेंडेड सोल्यूशन इज टेकन एज इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द थ्रेट। और नंबर 4 है कस्टमर बिलीव्स दैट ही शी कैन परफॉर्म द रिकमेंडेड एक्शन। पहला थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। नहीं, आप लोग डर जाएं फियर फैक्टर से जो कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचने में यूज करें। दूसरा, ऑफर अ पैसिव रिकमेंडेशन फॉर ओवरकमिंग द फियर, यानी आप कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि भाई यार जिस चीज से आप डरा रहे हैं उससे कैसे निकला जाएगा। नंबर 3, रिकमेंडेड सोल्यूशन इज टेकन एज इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द थ्रेट। जो फियर से थ्रेट क्रिएट हो रही है जो आप, और उसके ऑपोजिट में जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। और कस्टमर, ये नंबर 4 है, कस्टमर मस्ट बिलीव एंड शुड बिलीव कि जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सक्सेस ऑफ फियर प्लान, ठीक है, सक्सेस ऑफ फियर प्लान टोटली डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, टोटली डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर। ठीक है, और अगर आप इनमें से कोई भी फैक्टर रिमूव करते हैं तो इट्स लाइक अगर आप अपना कंप्यूटर सेट करें और अपनी हार्डवेयर को रिमूव कर दें, तो जितना नो मैटर व्हाट यू डू, इफ यू इग्नोर एनी ऑफ अबव 4 फैक्टर्स, ठीक है, इनमें से ये 4 में से एक भी कोई फैक्टर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, मिस आउट करते हैं, तो आपका आपका कॉपी, आपकी आपकी परसुएशन नहीं चलेगी। ठीक है, आप फोर्स नहीं कर सकेंगे, या तो कस्टमर भाग जाएगा या उसको ज्यादा डर लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत जरूरी है, उसको याद करें और याद रखें। ठीक है, याद इसलिए करने का मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ होता है, और याद रखने का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल को जब आप लोगों के साथ होता है तो आप जब प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचेंगे तो किसी सामने वाले कस्टमर के साथ ना हो। वो ये है कि टू मच फियर, इफ यू क्रिएट टू मच फियर, ये क्या करेगा, आपकी कस्टमर को डरा देगा। यानी ऐसी है जैसे आप जंगल में जाएं और आपके पास कोई एसयूवी या 4x4 जीप या गाड़ी है बड़ी सी, वो फ्लैश लाइट्स आपने ऑन की, एकदम आगे से कोई जानवर हिरन आ जाते हैं और वो आपकी फ्लैश लाइट से डर के उसको सत्ता लग जाता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इसी तरह आपका कस्टमर भी डर जाएगा। अच्छा, फियर क्या करता है बेसिकली, आपके कस्टमर को, आपकी प्रोस्पेक्ट को, आपको पहले उसको पैरालाइज कर देता है, और आपका कस्टमर तब ही एक्शन लेता है जबकि उसे लगे कि वाकई ही वो अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसिस को चेंज कर सकेगा आपकी सोल्यूशन से, या वो उसको अप्लाई करेगा तो वाकई कर पाएगा, तभी वो एक्शन लेगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये तो इससे वाजे हो गया कि आपने बड़े इफेक्टिवली फियर अपील को यूज करना है। ठीक है, और योर एड मस्ट कंटेन पैसिफिक सोल्यूशन टू ओवरकम दैट फियर। ठीक है, ओवरकम करना है उस फियर फैक्टर को जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं उन उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक वो क्रेडिबल होनी चाहिए और वो एक वो अचीवेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है आपकी जो सोल्यूशन, तो आपका जो कस्टमर और या प्रोस्पेक्ट है वो स्टेप स्टेप इन नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में।